पौराणिक कहानी गौरी और शिव की विवाह पर घटी एक अद्भुत घटना। हिंदू धर्म के पौराणिक इतिहास में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक भी बना। माता गौरी ने कठोर तपस्या करके शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया, और जब यह विवाह संपन्न हुआ तो समस्त देवता, ऋषि मुनि, गवर्ण और सिद्धगण उस दिव्य क्षण के साक्षी बने। परंतु इस विवाह के दौरान एक रहस्यमय और चमत्कारिक घटना भी घटी, जिसने सभी को चकित कर दिया। माता पार्वती, जो हिमालय राज की पुत्री थी, भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप में लीन थी। बचपन से ही उन्होंने शिव को अपने आराध्य के रूप में माना और संकल्प लिया कि वे विवाह भी केवल उन्हीं से करेंगी। उधर शिव योगी रूप में तपस्या में लीन थे, संसार से विरक्त और कामना रहित। पार्वती की तपस्या ने सृष्टि को भी थमने पर मजबूर कर दिया। सूर्य की तपन बंद पड़ने लगी, वर्षा रुक गई, पशु पक्षी व्याकुल होने लगे। यह देखकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से आग्रह किया कि वे इस स्थिति का समाधान करें। अंततः भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कामदेव को भेजा गया, जिन्होंने शिव की तपस्या भंग करनी चाहिए। शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु पार्वती के प्रेम और तप को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने स्वीकार किया कि अब समय आ गया है कि वे विवाह करके संसार में एक नया अध्याय प्रारंभ करें। हिमालय राज ने जब सुना कि स्वयं शिव माता गौरी से विवाह करने आ रहे हैं, तो उन्होंने विवाह की वह तैयारी शुरू कर दी। समस्त देवगण, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं विवाह में आमंत्रित थी। संपूर्ण कैलाश पर, हिमालय और पृथ्वी पर इस विवाह की चर्चा हो रही थी। परंतु इस अवसर पर भी एक अनोखी घटना घटने वाली थी, जिसने सभी को चकित कर दिया। भगवान शिव अपनी बारात लेकर जब हिमालय के द्वार पहुंचे, तो उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयानक था। उनके शरीर पर राख लिपटी हुई थी, गले में नागों की माला थी, बाल उलझे हुए और जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। शरीर पर बाघ की खाल और हाथ में त्रिशूल लिए शिव अघोरी रूप में थे। उनके साथ जो बाराती आए थे, वे भी विचित्र थे। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व आदि। हिमालय राज और माता मेनका जब इस दृश्य को देखे तो चकित रह गए। वहां उपस्थित कन्याएं, महिलाएं भयभीत हो गईं और कई तो मूर्छित भी हो गईं। यह देखकर हिमालय राज सोच में पड़ गए कि क्या वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले वर से करें। इस भयानक रूप को देखकर माता मेनका ने पार्वती से कहा, बेटी, क्या तुम ऐसे वर से विवाह करोगी जो भूतों के साथ विचरण करता है, जिसकी वेशभूषा साधारण नहीं है बल्कि भयावह है। पार्वती मुस्कुराई और अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, यह उनका ब्राह्म रूप है। उनके भीतर जो शिव तत्व है और ब्रह्मांड का केंद्र है। वे तपस्वी हैं, योगी हैं, त्याग के प्रतीक हैं। यह विवाह केवल शरीरों का नहीं, आत्मा और ब्रह्म का मिलन है। मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। यह सुनकर माता मेनका शांत हो गई, परंतु देवताओं में अभी भी संशय बना हुआ था। विवाह की पूर्व तैयारियां हो चुकी थी, परंतु विवाह मंडल में प्रवेश से पहले एक घटना घटी, जिसने सभी को चौंका दिया। जैसे इससे विवाह मंडल की ओर बढ़े, तभी आकाश में अंधकार छा गया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हे त्रिलोचन, क्या तुम भूल गए कि विवाह का यह निर्णय केवल प्रेम का नहीं बल्कि परीक्षा का भी विषय है। यह आवाज स्वयं नारायण की थी, जिन्होंने शिव से कहा, यदि यह विवाह पृथ्वी पर आदर्श का प्रतीक बनाना है, तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। माता गौरी को अपने वास्तविक महादेव स्वरूप के दर्शन कराने होंगे।
शिव मुस्कुराए और एक क्षण में उन्होंने अपना दिव्य विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया, नेत्रों से तेज निकल रहा था। चारों दिशाओं में ओंकार गूंज रहा था। यह दृश्य केवल पार्वती देख सकी। पार्वती ने उस विराट रूप को देखकर नेत्र मूंद दिए और ध्यानस्थ हो गई। उस समय दोनों की आत्माएं एक दूसरे में लीन हो गई। यह केवल विवाह नहीं था, यह दो दिव्य शक्तियों, शिव और शक्ति का मिलन था। इस दृश्य के बाद शिव पुनः अपने भूतनाथ स्वरूप में लौट आए और विवाह की रस्में आरंभ हुई। विवाह की रस्में ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के साथ शुरू हुई। अग्नि को साक्षी मानकर शिव और गौरी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। नारद मुनि अपनी वीणा पर मंगल गीत गा रहे थे और ब्रह्मा स्वयं इस पावन मिलन के साक्षी बने। उस विवाह मंडल में उपस्थित हर प्राणी ने अनुभव किया कि सृष्टि की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां आज एक हो रही हैं, शिव और शक्ति। विवाह के बाद माता गौरी ने शिव से एक प्रश्न पूछा, स्वामी, आपने मुझे क्यों भूतों, पिशाचों और अघोरियों के साथ बारात में लाया? क्या यह परीक्षा थी? शिव ने उत्तर दिया, गौरी, जीवन केवल सुंदरता, भव्यता और भोग से नहीं चलता। यह संसार विकृतियों से भरा है। भय, मृत्यु, अंधकार, असमानता। मेरा विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक मैं तुम्हें यह न दिखा देता कि मैं केवल देवताओं का नहीं, सबका स्वामी हूँ। भूतों का, प्रेतों का, सम्मान और असम्मान हर जीव का। जिस दिन तुम मेरी इस संपूर्णता को स्वीकार करोगी, तभी तुम सच्चे अर्थ में शिवा बनोगी। माता गौरी मुस्कुराई और यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल शिव की अर्धांगिनी हैं, बल्कि सृष्टि की संपूर्ण नारी शक्ति हैं। गौरी और शिव का विवाह एक महान पौराणिक घटना है, जिसमें प्रेम, तपस्या, आत्मसमर्पण, वैराग और ब्रह्मांडीय संतुलन के गहरे संदेश छिपे हैं। विवाह के समय जो रसमयी घटनाएं घटी, शिव का विचित्र रूप, गौरी की परीक्षा, नारायण की चेतावनी और विराट रूप के दर्शन, ये सभी इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर का सच्चा मिलन केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है।